हाय दोस्तों, कैसे हो? देखो, आज अपन पटवार और राजस्थान पुलिस का एक कॉमन टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी को अपन डिस्कस करते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है 100% इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं इसको आगे। तो मेमोरी की अगर अपन बात करें तो मेमोरी अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड हुआ, हार्ड डिस्क हुई, ठीक है ना, डीवीडी, सीडी, ये सब एक मेमोरी का प्रकार है। जैसे अपन जो गाने सुनने का जो कार्टेज टेप आता है, जिसको अपन मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, वो भी एक मेमोरी का ही प्रकार है। ठीक है। तो मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है कंप्यूटर के अंदर। तो मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की मेमोरी होती है, देखिए इधर मेमोरी दो है। देखो, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप। मतलब सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप। और मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो होता है 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर में जो डेटा होता है होल्ड, वो किस में होता है? 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होल्ड होता है। तो मेमोरी में जो डेटा लोड होगा, जो आप गाने, वीडियो वगैरह सब देख रहे हैं, वो किस में होता है? 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो मेमोरी की अगर सबसे छोटी यूनिट के बारे में पूछ रहे कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप। ये तो करता है 0 होल्ड और ये करता है 1 होल्ड। ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में होता है। इससे भी अगर छोटा, अगर फ्लिप फ्लॉप आपके एग्जाम में नहीं है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट फ्लिप फ्लॉप है, अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर आपको ऑप्शन में करके आना है रजिस्टर। इससे जस्ट छोटा होता है रजिस्टर। ठीक है। इससे जस्ट छोटा होता है रजिस्टर। ठीक है। और रजिस्टर से जो छोटा होता है वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, ये होती है। ठीक है। तो देखो इधर, अब तो आगे चलते हैं अपन। मेमोरी के जो प्रकार हैं, देखो इधर, तो मेमोरी जो होती है, देखो मेमोरी की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? मेमोरी की स्पीड अपन से पूछ लेता है कि मेमोरी की जो स्पीड है, वो बताएं मेमोरी की स्पीड क्या होती है। देखो, मेमोरी की जो स्पीड किस में मापी जाती है? मेमोरी की स्पीड मापी जाती है बिट्स बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स पर सेकेंड में मेमोरी की स्पीड मापी जाती है। देखो कैसे नापी जाती है, क्योंकि जो मेमोरी है ये, इसमें डेटा होता है 0 और 1 की होल्ड में। कभी भी अगर मान लो आप फ़ोटो खोल रहे हो फ़ोन के अंदर, तो फ़ोटो खोलते हो तो अगर मान लो ज़्यादा MB की है, जैसे 5 MB 7 MB की है, तो जब अपन फ़ोटो खोलते हैं तो पहले तो होती है वो ब्लर होती है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्लियर होती है। क्योंकि जब तक उसकी पूरी जो बिट्स है, मतलब ये 0 और 1, जब तक उसके रैम के अंदर लोड नहीं हो जाता तब तक आपको फ़ोटो क्लियर नहीं दिखती है। तो मतलब 1 सेकंड में कितनी बिट्स, 1 सेकंड में कितने मिनट्स, कितनी बिट्स आपके रैम तक पहुंच रही है। ठीक है। तो ये होती है आपकी स्पीड, मेमोरी की स्पीड। मेमोरी की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। ठीक है। तो मेमोरी के प्रकार अपन देखते हैं ना, मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो रैम का जो कार्य होता है वो होता है, किसी भी, अगर आपका कंप्यूटर चालू है तो जिस भी एप्लीकेशन को आप चला रहे हो, जैसे कि आप नोटपैड चला रहे हो या फिर MS एक्सेल चला रहे हो या MS एक्सेस चला रहे हो, तो वो सारे हार्ड डिस्क है, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, वहाँ से निकल के रैम तक पहुँचता है। वहाँ से निकलते ही रैम तक आता है और रैम के अंदर लोड होता है। उसी के बाद में आपको आपकी विंडो के ऊपर, आपके डेस्कटॉप के ऊपर वो प्रोग्राम आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर के जो प्राइमरी, जो आंतरिक जो पार्ट होता है रैम, तो उसके अंदर तक ये आते हैं। और रोम होती है, ये भी एक अलग प्रकार की, ये दोनों मदरबोर्ड पे लगी होती है। रैम और रोम दोनों मदरबोर्ड पे होती है और इसको आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, दोनों को आंतरिक मेमोरी कहते हैं। और ये जो मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की बनी होती है। और अर्धचालक किसके होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक होते हैं। ठीक है। तो रैम जो है वो आपके प्रोग्राम को क्या करती है? रन करवाती है, मतलब आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे लाने का काम करती है रैम। ठीक है। अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है मेमोरी है, अस्थायी होती है। ठीक है। मेमोरी जो होती है अस्थायी होती है, इसको अपन बोलते हैं वोलेटाइल। इसको अपन बोलते हैं वोलेटाइल। इसी को अपन बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और जो रोम होती है ये होती है नॉन वोलेटाइल, ये परमानेंट मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी, ये बिल्कुल परमानेंट मेमोरी होती है। और ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि अस्थायी होती है, इसको अपन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और रोम जो होती है
परमानेंट मेमोरी होती है, इसको अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके अंदर कोई डेटा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब अपना कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो उस समय ये रोम आती है। रैम तो मार्केट से दूसरी मिल जाती है, लेकिन रोम मार्केट में नहीं मिलती है। रोम एक फिक्स ही होती है अपने कंप्यूटर को। और रोम का जो मेन काम होता है ये होता है कंप्यूटर को बूट करना, कंप्यूटर को बूट करना। अब ये बूट क्या बोला है, देखो इधर, कंप्यूटर को बूट करना, कंप्यूटर को बूट करना। बूट का मतलब होता है चालू। कंप्यूटर जो चालू होता है, चालू करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। चालू करने की जो प्रक्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं बूटिंग। चालू करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बूटिंग। अगर मान लो अगर रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, रीस्टार्ट अगर अपन कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रीबूटिंग कहलाएगी। अगर रीस्टार्ट कंप्यूटर हो रहा है तो रीबूटिंग कहलाएंगे, जिसे अपन बोलते हैं वार्म बूटिंग। उसी को अपन क्या बोलते हैं, वार्म। चाहे से उसको रीबूटिंग बोल दो, चाहे से उसको क्या बोल दो, वार्म बूटिंग बोल दो। अगर मान लो अपने कंप्यूटर का स्टार्ट बटन ख़राब है और रीस्टार्ट बटन भी ख़राब है, ठीक है, और कंप्यूटर अपना कनेक्टेड डायरेक्ट मेन स्विच से, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर को अगर अपन डायरेक्ट मेन स्विच से चालू करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। उसको अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बूटिंग से रिलेटेड। मैंने अभी तक 3 प्रकार की बूटिंग बताई। कंप्यूटर को चालू होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया रीबूटिंग कहलाएगी, या फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर कंप्यूटर के दोनों बटन खराब है, स्टार्ट होने के, स्टार्ट और रीस्टार्ट का, तो अगर कंप्यूटर अपना मेन स्विच से चालू है, तो मेन स्विच से अगर चालू हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था रोम का। इस रोम के अंदर एक सिस्टम लगा होता है, बायो सिस्टम। इस रोम के अंदर एक सिस्टम लगा, एक चिप लगी होती है जिसे अपन बोलते हैं बायो सिस्टम। बायो सिस्टम, बायो सिस्टम की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। तो ये जो बायो सिस्टम है ये अपन के कंप्यूटर के अंदर एक प्रक्रिया को संपन्न करवाता है, जिस प्रक्रिया का नाम है पोस्ट प्रक्रिया। जो बायो सिस्टम है ये अपने कंप्यूटर के अंदर जब चालू होता है कंप्यूटर, तो कम से कम 2 मिनट का समय लेता है। और उस 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर क्या करता होगा, जब अपना कंप्यूटर चालू होता है तो एक प्रक्रिया संपन्न होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रक्रिया। अब ये पोस्ट प्रक्रिया क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब एक कंप्यूटर अपने आप में एक टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट करता है कि सारे इक्विपमेंट उसके अंदर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। जैसे प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, कि सारे इक्विपमेंट इसके सही ढंग से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो विंडो जब चालू होती है तो सारे इक्विपमेंट्स को चेक करती है कि सारे पार्ट सही तो है या नहीं है। तो एक सेल्फ टेस्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, जो किसमें होता है, ये प्रोग्राम रोम के अंदर होता है, ठीक है। और क्या होता है इसका जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट क्या होता है, तो पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर बायो सिस्टम के बारे में पूछ ले तो बायो सिस्टम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कहाँ लगा होता है, रोम के अंदर लगा होता है, और ये कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को ही अपन बोलते हैं आंतरिक मेमोरी। क्या बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी, क्योंकि ये कंप्यूटर के कौन से पार्ट में लगी होती है, अंदर वाले पार्ट में लगी होती है। और कंप्यूटर में कहाँ लगी होती है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है। किस पे लगी होती है, मदर बोर्ड पे लगी होती है, ठीक है। दोस्तों मदरबोर्ड पे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे एनआईसी कार्ड हुआ, सीपीयू हुआ। सीपीयू भी कहाँ होता है, मदरबोर्ड पे ही होता है, ठीक है। रैम रोम भी कहाँ होती है, मेमोरी कार्ड में, इसमें मदरबोर्ड पे होती है, ठीक है। जब अपन मदरबोर्ड पढ़ेंगे और भी अच्छी तरीके से डिटेल करेंगे मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इधर, अब तो मेमोरी जो बताया मैंने, प्राइमरी मेमोरी मैंने पूरी बता दी आपको। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल जो एक्सेस मेमोरी होती है, ये देखो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस से चलता है। जैसे कि अगर मान लो एक आपके, इसका जो उदाहरण है वो है कार्टेज टेप। क्या है, कार्टेज टेप या जो कैसेट आती है
जो पुराने ज़माने में जो कैसेट हुआ थी, रील वाली जो कैसेट हुआ करती थी जिसमें ब्लैक कलर की रील आती थी, ठीक है, ऐसी कोई कैसेट हुआ करती थी जिसके अंदर उसके आगे पीछे से दोनों साइड से अपन गाने चला सकते थे। वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है बिल्कुल, ठीक है। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो अपन को 4 नंबर का या 3 नंबर का अगर कोई गाना सुनना है तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले नंबर का दूसरे नंबर का अपन को गाना सुनना ही पड़ेगा, तब जाके अपन 3 नंबर के गाने तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये सीक्वेंस हो गया, अपन को सीक्वेंस से चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट 3 नंबर दबाते हो या फिर 3 नंबर पे डायरेक्ट अपन एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो फिर अपन को ऐसा करना पड़ेगा कि उसको 1-2 नंबर के गाने को अपन को उसमें बटन होता है आगे निकालने का, वो निकालना पड़ेगा, उस रील को आगे निकालने के बाद में 3 नंबर पे लाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो इसका उदाहरण होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, देखो मैग्नेटिक टेप के बारे में अपन पढ़ते हैं, इसको मैग्नेटिक टेप क्या होता है, क्या है क्या नहीं है, देखो इसकी वर्किंग को देखते हैं अभी। मैग्नेटिक टेप, देखो दोस्तों जो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप ये जो होती है, ये मैग्नेटिक टेप होती है, ये रील वाली, यहाँ पे एक रील होती है, ठीक है। तो देखो इसमें डेटा अगर अपन डालते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में आएगा डेटा, तो ठीक है। देखो इधर डेटा अगर अपन इसके अंदर डाल रहे हैं तो क्या होता है, बिट्स पर सेकंड की फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसकी स्पीड होती है, ठीक है, मेमोरी की स्पीड होती है। तो देखो इधर डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, FeO का प्रयोग करते हैं। ये FeO क्या है, पेरस ऑक्साइड, क्या है, पेरस ऑक्साइड, पेरस ऑक्साइड। तो इस डेटा को होल्ड करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं पेरस ऑक्साइड का, पेरस ऑक्साइड का, FeO का प्रयोग अपन इसके अंदर करते हैं, पेरस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये पेरस ऑक्साइड का अपन प्रयोग करते हैं किसको, डेटा को होल्ड करने के लिए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नेटिक टेप में डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो 0 और फॉर्म जाते हैं, डलते हैं, वहाँ पे डेटा स्टोर होता है, तो किस में होता है, पेरस ऑक्साइड के अंदर एक लेप किया जाता है, उसके अंदर डेटा को होल्ड किया जाता है, किसके अंदर, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के कार्टेज टेप के अंदर या फिर मैग्नेटिक टेप के अंदर, ठीक है। देखो नाम इससे ही टेप है, जो अपन जो डिब्बा आता था वो उसको भी अपन टेप ही बोलते, भाई टेप चल गया, ठीक है। तो वो टेप ही है, टेप जिसके नाम के पीछे होगा वो सारे सीक्वेंशियल मेमोरी होगी, वो है मेमोरी जिसके नाम के पीछे क्या होना चाहिए, टेप। टेप जिस नाम के पीछे होगा वो सारी कौन सी मेमोरी होगी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होगी, ठीक है। तो देखो इधर ये तो हो गई डेटा होल्ड करने की बात, ठीक है। अगर अपन से ऐसा पूछ ले कि जब ये डेटा होल्ड होता है तो इसकी सुरक्षा के लिए अपन धूल मिट्टी से बचाने के लिए, इस डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए अपन किसका लेप करते हैं, तो इस को धूल मिट्टी से बचाने के लिए, इस डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए, धूल मिट्टी से बचाने के लिए अपन इसके ऊपर प्रयोग करते हैं MgO का, MgO जिसे अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसके ऊपर अपन किसका, देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, इसको देखो, धूल मिट्टी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग इसके अंदर अपन करते हैं, ठीक है। तो धूल मिट्टी से बचाने के लिए अपन इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं इस मैग्नेटिक टेप के अंदर, ठीक है। देखो इधर अब अपन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपन ने देखा क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस। रैंडम का मतलब ये हो गया कि अपन मेमोरी को, अगर मान लो किसी मेमोरी कार्ड के अंदर 1000 गाने हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड में 1000 गाने हैं और 1000 गानों को अपन को आगे, मतलब जैसे अपन को 500 या 600 नंबर का कोई गाना सुनना है तो अपन डायरेक्ट सुन सकते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब अपन 500 नंबर का गाना सुनता तो 499 गाने अपन को पहले सुनने पड़ेंगे, उसके बाद में अपन को 500 नंबर का कोई गाना सुनाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो कौन सी मेमोरी होती है, रैंडम मेमोरी होती है। एक अपन ने वहाँ पे 500 डाला और अपना गाना अपने पास आ जाता है, ठीक है। देखो इधर अब अपन पढ़ रहे हैं रैंडम मेमोरी। रैंडम मेमोरी में पहले अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं चुंबकीय डिस्क भी से बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक डिस्क अलग चीज़ है। देखो वैसी डिस्क जिसके लास्ट में अगर के आ जाए, के डिस्क जिसके अंदर, जैसे कि अगर अपन फ्लॉपी डिस्क की बात करें, फ्लॉपी है ना, फ्लॉपी डिस्क, तो इस वाली डिस्क में भी के लगा हुआ होगा। जिप डिस्क, जिप डिस्क में भी क्या लगा होगा, के लगा होगा। और हार्ड डिस्क में भी क्या लगा होगा, के लगा होगा। जिस डिस्क के पीछे के लगा हो वो तो कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क, वो तो कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क होगी। और जिस डिस्क के पीछे सी लगा हो, कौन सी वाली डिस्क, ये वाली डिस्क, जिस डिस्क के पीछे सी लगा हो, जैसे कि
डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हुई, ठीक है ना, ब्लूरे डिस्क हुई, ठीक है। तो इस डिस्क के पीछे सी लगाओ, वो कहलाएगी अपनी ऑप्टिकल डिस्क। वो कौन सी कहलाएगी? ऑप्टिकल डिस्क अपनी वो कहलाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या है। चुंबकीय डिस्क भी इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर पहले अपन देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये इसकी पहली मेमोरी, चुंबकीय जो डिस्क थी इसकी पहली जो मेमोरी है वो है फ्लॉपी डिस्क। पहले इसमें फ्लॉपी डिस्क बनाई थी। और फ्लॉपी डिस्क कैसे बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क माइलर पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? माइलर पदार्थ की ये बनी होती है फ्लॉपी डिस्क। माइलर पदार्थ की ये बनी होती है। इसमें क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर होता है। ये जो बाहर वाला है ये तो होता है ट्रैक, और ये होता है सेक्टर। ये होता है सेक्टर। तो इसमें ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। सेक्टर जो होता है ये फिक्स होता है, ये होता है 512 बाइट का। 512 बाइट का क्या होता है? एक सेक्टर होता है 512 बाइट का। तो सेक्टर तो होता है फिक्स, सेक्टर तो होता है फिक्स, और ट्रैक क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें ट्रैक तो फिक्स होता है, सेक्टर तो फिक्स होता है लेकिन ट्रैक फिक्स नहीं होता, तो कौन सी मेमोरी हो जाएगी? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो जाएगी। और ये किसकी बनी होती है? माइलर पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। तो ये था इसके अंदर सेक्टर फिक्स होते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी जिसके अंदर सेक्टर फिक्स होते हैं? या तो आपके पास ऑप्शन में होगा चुंबकीय डिस्क, और या फिर आपके ऑप्शन में क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क। दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अपन चुंबकीय डिस्क के बारे में देख रहे हैं। देखो इधर, तो फ्लॉपी जो डिस्क होती है ये माइलर पदार्थ की बनी होती है। 3 प्रकार की होती है फ्लॉपी जो डिस्क होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है 3.5 इंच की, और एक होती है 5.5 इंच की, ठीक है। तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है, 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है वो होती है 1.44 MB, और 5.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है वो होती है 1.20 MB, ठीक है। 1.20 MB की क्षमता होती है 5.5 इंच की फ्लॉपी की, और 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है उसकी क्षमता होती है 1.44 MB ये होती है, ठीक है। अगर दोनों में से कंपेयर करके पूछ ले कि कौन दोनों में से सब सर्वाधिक क्षमता वाली फ्लॉपी है, 5.5 इंच की और 3.5 इंच में से सर्वाधिक क्षमता वाली फ्लॉपी है, तो कौन सी होगी? 3.5 इंच की, ये ज़्यादा होती है, 1.44 MB की ये होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं, देखो फ्लॉपी जो होती है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि मतलब मैग्नेटिक डिस्क को बढ़ा रहे हैं। अगर इस मैग्नेटिक डिस्क की क्षमता जो बढ़ानी है तो अपन इसको बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में इसका नया एक टेक्निकल प्रयोग करके अपन ने बनाया जिप डिस्क। जिप डिस्क इसके बाद में कौन सी आई? जिप डिस्क आई। जिप डिस्क, देखो इस डिस्क के अंदर क्या लगेगा? जिस मैग्नेटिक जिसमें होगा उसमें क्या लगेगा, ठीक है, जिप डिस्क। अब जो जिप डिस्क है ये किससे मिलकर बनी है? ये बनी है ग्रुप ऑफ फ्लॉपी। ग्रुप ऑफ फ्लॉपी मतलब फ्लॉपी के समूह से, फ्लॉपी के बहुत सारे समूह से अपन ने क्या बना लिया? जिप डिस्क बना लिया। मतलब जो फ्लॉपी का जो समूह था उसको अपन ने क्या कहा? इस ग्रुप ऑफ फ्लॉपी को अपन ने कहा सिलेंडर। क्या कहा? सिलेंडर, ठीक है। और सिलेंडर कैसा बनाया? ये से बहुत सारी फ्लॉपी थी, इसको अपन ने एक स्टैंड के अंदर क्या कर लिया? अपन ने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी फ्लॉपी की जो होती, फ्लॉपी के ग्रुप से अपन ने क्या बना लिया? जिप डिस्क बना लिया, ठीक है। और इस मेमोरी की क्षमता को अपन ने क्या किया? आगे की ओर बढ़ा दिया। मतलब इस मेमोरी की क्षमता अपन ने यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है। किसके द्वारा? अपन ने फ्लॉपी का ग्रुप्स को कलेक्ट करके, फ्लॉपी का ग्रुप्स कलेक्ट किया किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर, जिसे अपन ने क्या नाम दिया? सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर से मिलकर बनी होती है कौन सी? जिप डिस्क। और क्षमता क्या होती है? फ्लॉपी से ज़्यादा होती है किसकी? जिप डिस्क की, ठीक है। तो अपन देखा अभी कि मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार में अपन ने देख लिया। मैग्नेटिक डिस्क होती है वो कितनी मेमोरी है मैग्नेटिक डिस्क की? 3 है। कौन कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। जिसमें से अपन ने देखा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी जो डिस्क होती है उसमें क्या बने होते हैं? ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। सेक्टर तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। सेक्टर कितना होता है? 512 बाइट का एक सेक्टर होता है। और ट्रैक जो होते हैं वो फिक्स, ट्रैक जो हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क का जो ग्रुप था, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लॉपी, ग्रुप ऑफ फ्लॉपी से अपन ने क्या बना दिया? जिप डिस्क बना दिया, ठीक है। और जिप डिस्क जो बना, ग्रुप ऑफ फ्लॉपी का जो समूह बना, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? सिलेंडर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? तो अपन इससे बना रहे हैं हार्ड डिस्क, जो आज कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रयोग होती है वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, देखो इसके अंदर भी क्या लगा हुआ? डिस्क के अंदर, ठीक है। जिस डिस्क के अंदर क्या लगा होगा वो कौन सी होगी? मैग्नेटिक डिस्क होगी, ठीक है। तो देखो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क अगर अपन बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ सिलेंडर।
ग्रुप ऑफ किसका, सिलेंडर का जो ग्रुप। अब बताओ सिलेंडर के लिए अपन ने क्या बनाया था, जिप डिस्क बनाई थी, अपन ने क्या बनाई थी, जिप डिस्क। और जिप डिस्क जो सिलेंडर थे वो किसके बने थे, ग्रुप ऑफ फ्लोपी से बने थे। जो सिलेंडर था उसका भी अपन ने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया। मतलब किस प्रकार से, ऐसे, मतलब इसमें बहुत सारी फ्लोपी अपन ने ऐड की। फिर दूसरा एक और सिलेंडर था उसको भी अपन ने बनाया, और इन सारे सिलेंडर को अपन ने एक जगह कनेक्ट करवा दिया सबको, सिलेंडर को, ठीक है। उस प्रकार से अपन ने क्या बना दी, हार्ड डिस्क बना दी। अगर हार्ड डिस्क अगर अपन से पूछा जाए तो किससे बनी है, ग्रुप ऑफ सिलेंडर से बनी है। मतलब फ्लोपी के समूह से जिप डिस्क, और जिप डिस्क के जो समूह था उससे अपन ने क्या बना दी, हार्ड डिस्क बना दी, ठीक है। लेकिन कभी कभी अपन से एग्जाम में पूछ लेता है कि इन मेमोरियों को क्षमता के आधार पर जमाइए, कि क्षमता का आरोही क्रम अवरोही क्रम अपन से पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो क्षमता के असेंडिंग और डिसेंडिंग में देखते हैं अपन। देखो अगर अपन से इनकी फ्लोपियों का चुंबकीय डिस्क, जो चुंबकीय डिस्क की जो मेमोरी होती है इनका अपन को पूछ लेता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाए। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, फ्लोपी इज लेस देन, फिर जिप डिस्क इज लेस देन, और फिर हार्ड डिस्क, ठीक है। अगर अपन को डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग रूप में पूछ ले तो सबसे बड़ी क्या होती है, हार्ड डिस्क, ठीक है। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, हार्ड डिस्क। उसके बाद में अपन से पूछेगा जिप डिस्क, और उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क। ये क्रम अपन को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं ऑप्टिकल डिस्क पे। वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल डिस्क। देखो इधर ऑप्टिकल डिस्क अपन ने काफ़ी देखा होगा इसको, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इस डिस्क के पीछे लगा होगा सी, ऑप्टिकल के अंदर, इस डिस्क के अंदर क्या लगा होगा, सी। इसके मैं प्रकार एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रकार है ऑप्टिकल डिस्क के। देखो इधर ऑप्टिकल डिस्क में भी अपने पास 3 मेमोरी होगी। कौन कौन सी होगी, देखो इधर, एक तो होगी सीडी, सीडी होती है, एक होती है डीवीडी, और एक होती है बीआरडी, जिसे अपन बोलेंगे ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। और इस डिस्क में क्या लगा होगा, सी लगा होगा, ब्लू रे डिस्क। चलो ठीक है, देखते हैं अपन सीडी को देखते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो तो गाँव के अंदर पहले क्या होता था, एक सीडी ड्राइव होता था, सीडी होती थी, टीवी के अंदर सीडी लगती थी, ठीक है। उसमें गाँव में मूवियाँ वगैरह देखते थे सीडी के अंदर एक मूवी आती थी, और उसको कैसेट को लगाया, गोल सी कैसेट होती है। और बहुत सारे तो साइकिलों के अंदर भी, गाड़ियों के अंदर लगाए रहते हैं, मतलब वो, और प्रकाश के अंदर चमकती है वो सीडी, ठीक है। तो उस प्रकार की एक सीडी होती है, ठीक, उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ये किस प्रकार से वर्किंग करती है, देखो इधर, इसमें भी क्या होता है, ट्रैक होता है, इसमें भी क्या होता है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिए। ये सीडी के अंदर क्या होता है, एक जलेबी के जैसा ट्रैक होता है, जलेबी भाई, ठीक है। तो ये जलेबी जैसा क्या होता है, एक ट्रैक होता है, ठीक है। ये इसमें ट्रैक की संख्या क्या होती है, 1। अगर अपन से पूछ ले ऐसी कौन सी मेमोरी जिसके अंदर ट्रैक की संख्या क्या होती है, 1 होती है, तो ट्रैक की संख्या 1 होती है, तो कौन सी होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ट्रैक की संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसमें ट्रैक तो क्या हो गए, फिक्स हो गए। लेकिन जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर की संख्या, जितने ट्रैक अपन जितना बड़ा बनाएंगे सेक्टर भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब जो सेक्टर की जो संख्या होगी वो क्या होगी, फिक्स नहीं होगी। सेक्टर की संख्या फिक्स नहीं होगी, और लेकिन ट्रैक की संख्या तो क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो अपन से पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर ट्रैक की संख्या फिक्स होती है, तो कौन सी मेमोरी हो जाएगी, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगी, जिसके अंदर ट्रैक की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। देखो इसके अंदर की जो शेप है वो इस प्रकार से होती है, देखते हो इधर, देखो अंदर की जो शेप होती है बिल्कुल इस प्रकार से होती है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर की जो शेप होती है बिल्कुल इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इस अंदर से होती है, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे मिरर लगा होता है, लेंस लगा हुआ होता है, उस लेंस से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 रोल होते हैं ऐसे, तो ठीक है। तो इसके अंदर एक तो बनता है लैंड और एक बनता है पिट, एक तो बनता है लैंड और एक बनता है पिट, एक तो बनता है लैंड और एक क्या बनता है, पिट, ठीक है। देखो अगर ऊपर वाली सतह के ऊपर, अगर आप यहाँ पे ऊपर वाली सतह पे अगर प्रकाश गिरता है, मतलब ये जो सतह होती है इस प्रकार की सतह होती है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, ठीक है। अगर ये लेंस यहाँ पे गिरता है तो अब तो क्या बनेगा, लैंड बनेगा। अगर ये लेंस का जो प्रकाश है अगर यहाँ पे गिरेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा पिट बनेगा, ठीक है। जो लैंड तो है वो तो करता है 1 रीड, और जो पिट है वो करता है 0 रीड,
ठीक है। ये तो क्या करेगा 1 और ये क्या होगा 0 रीड, ठीक है। तो डेटा जो होता है वो किस में होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसके अंदर लैंड और पिट का निर्माण होता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें लैंड और पिट का निर्माण होता है। तो ऐसी मेमोरी है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर लैंड और पिट का क्या होता है निर्माण होता है, लैंड और पिट इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो देखो इधर अब इसके देखो वर्किंग के हिसाब से अपन देख ली, इसमें ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसमें जो सबसे छोटी मेमोरी होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे अपन बोलते हैं सीडी, ठीक है। एक तो होती है सीडी, सीडी, ठीक है, सीडी जिससे की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, बताओ इस डिस्क के अंदर क्या लगेगा, सी लगेगा, बिल्कुल सी लगेगा, क्योंकि कौन सी मेमोरी है ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और सबसे छोटी मेमोरी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद में इसका नया वर्जन आया डीवीडी, इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर कौन सी आई डीवीडी। डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी होती है डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अपने पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसकी होती है, फिर इसको अपन बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, कुछ भी कह सकते हैं अपन इसको। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है इसकी। डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल, ये थोड़ी इससे बड़ी होती है मेमोरी के ऊपर, मेमोरी सीडी से थोड़ी अच्छी क्षमता वाली होती है, ठीक है। तो डीवीडी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। डिस्क सी लगेगा इसका, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और उसके बाद में आती है इनकी क्षमता के आधार पे ब्लूरे डिस्क, ये बिल्कुल ये भी किस पे काम करती है ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर ही काम करती है, ब्लूरे डिस्क, और जो कि डीवीडी से भी अधिक क्षमता वाली होती है ब्लूरे डिस्क, ठीक है। अगर इनके क्षमता के क्रम के आधार पर इनसे पूछ लें कि क्षमता के क्रम के आधार पर इनको जमाएं, तो सबसे जो छोटी होती है वो होती है सीडी, ठीक है, इज लेस देन। उसके बाद में आएगी डीवीडी, ठीक है। उसके बाद में क्या है लेस देन ब्लूरे डिस्क, BRD ब्लूरे डिस्क, ठीक है। अगर मान लो इसे क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में पूछ ले तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी ब्लूरे डिस्क। उसके बाद में इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा डीवीडी इज ग्रेटर देन सीडी, ठीक है। तो ये क्रम इनका बनेगा, ठीक है, BRD DVD CD, या फिर बनेगा CD DVD या BRD, ये क्रम इनका बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं कि इनके मेमोरी के क्रम के अंदर मेमोरी की क्षमता के आधार पर इनको जमाओ। तो ये थी अपनी ऑप्टिकल डिस्क अपन ने पूछ लिए, देख लिए, ठीक है। एक और होता है CD ROM, ठीक है। CD ROM होता है, ये CD ROM पहले चलती थी, ठीक है ना, अब तो CDRW चलने लग गई, CDRW, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या देखो इधर, ऐसी मेमोरी जिसको रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जिसको अपन ओनली रीड कर सकते हैं, जैसे एक बार प्रोग्राम उसके अंदर डाल दिया, एक बार कोई डेटा अपन उसके अंदर डाल दिया, तो फिर उसको अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं, इस वजह से उसको अपन क्या बोलते हैं रोम। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर देखते हैं CDRW, तो CDRW भी चल रहा है, क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क तो है सही, लेकिन रीड एंड राइट, मतलब क्या कर सकते हैं इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको डिलीट करके अपन क्या कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, तो ये होता है रीड एंड राइट, ठीक है। चलो ठीक है अपन आगे चलते हैं। देखो जो BRD जो मेमोरी होती है ये सर्वाधिक क्षमता वाली होती है, ठीक है, इन सबसे ब्लूरे डिस्क जो होती है, ठीक है। देखो इधर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये 3 प्रकार की मेमोरी मैं बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जिन नाम के पीछे क्या लगाओ मेमोरी लगाओ, ठीक है, मेमोरी लगाओ, वो सब क्या कहलाएंगे सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। जिस भी मेमोरी के पीछे क्या शब्द लगाओ मेमोरी लगाओ, वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब आगे सेमीकंडक्टर मेमोरी को, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो मेमोरी है ये इसमें से अपन पढ़ते हैं पहले मेमोरी कार्ड। सेमीकंडक्टर जो मेमोरी उसमें से देखते हैं अपन मेमोरी कार्ड, ठीक है। मेमोरी जो कार्ड होता है ये 2 प्रकार का होता है, मेमोरी कार्ड 2 प्रकार का होता है, एक तो SD होता है और एक होता है मिक्रो, ठीक है। एक तो SD होता है और क्या होता है माइक्रो होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो जो कार्ड होता है ये असुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है, ठीक है। माइक्रो जो कार्ड होता है असुरक्षित होता है, और जो ये होता है ये SD कार्ड ये सिक्योर डिजिटल होता है,
सिक्योर डिजिटल। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड होता है सिक्योर डिजिटल। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है इनकरप्ट फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, इनकरप्शन होता है डेटा का, तो ताकि अनरीडेबल कोड के अंदर चेंज हो जाता है। कोई भी अगर कोई वायरस वगैरह है तो इसके ऊपर जल्दी से इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो डेटा होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है, अनरीडेबल कोड के अंदर इसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो और ये जो मैक्रो कार्ड होता है ये असुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है। इसके अंदर हर कोई इसको हैक कर सकता है, मतलब कोई भी छोटा मोटा वायरस भी इस अपने डेटा को इसके अंदर पढ़ सकता है। अगर मेमोरी कार्ड लाना हो तो कौन सा लाना चाहिए, जिसके अंदर क्या लिखा हो, SD लिखा हो। SD का मतलब होता है सिक्योर डिजिट। ठीक है, तो देखो इधर, अब आगे अपन देखते हैं सिक्योर डिजिटल। SD कार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योर डिजिटल, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये फ्लैश मेमोरी होती है एक प्रकार की पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव भी एक कौन सी मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। उसके बाद में देखिए सिम कार्ड। सिम कार्ड की जो फुल फॉर्म होती है, सिम कार्ड भी क्या होता है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूलेशन भी होता है और मॉड्यूल भी होता है। ठीक है, दोनों ही इसके होते हैं, मॉड्यूलेशन भी बोल सकते हैं, मॉड्यूल भी। दोबारा देखिए एक बार, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है सिम की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको कैश मेमोरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैश मेमोरी। देखो कभी भी अगर मान लो आपके फ़ोन में भी अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट को अगर आप चेक करते हो तो आपके बताता है आपकी केस के अंदर इतने MB या इतने GB की फाइलें रखी हुई है। तो वो क्यों बताता है, देखो इधर, देखो इधर। ठीक है, ठीक है, तो देखो कैश मेमोरी क्या होती है कि कैश मेमोरी का अपन को प्रयोग पूछ रहा है, कैश मेमोरी का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है। तो CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो CPU की संसाधन शक्ति को कैसे क्या बढ़ाता है ये देखिए एक बार। CPU की संसाधन शक्ति को अपन देखते हैं किस प्रकार से बढ़ाता है CPU की संसाधन शक्ति। तो अगर पूछ ले आपसे कि कैश मेमोरी का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, तो CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इधर देखो ये आपका CPU है और ये आपकी रैम है, ये रैम और ये हो गया आपका CPU और ये इस यहाँ पे कनेक्ट होती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, और ये इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, जो छोटे जो कंप्यूटर आते हैं 10-12 हज़ार के, उनमें कैश मेमोरी नहीं होती है। क्या होता है, CPU के पास जो डेटा होता है वो आइडेंट करता है और आइडेंट करने के बाद में इस प्रोग्राम को कहाँ भेजता है, रैम के अंदर भेजता है, तभी ही आपका प्रोग्राम आगे चालू होता है। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो रैम है वो कम साइज़ की है, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी जैसे कि 5 प्रोग्राम इसके अंदर आ सकते हैं और 5 प्रोग्राम ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन आपने छठा एप्लीकेशन भी CPU को दे दिया कि CPU को आपने कमांड दी कि जाओ इस एप्लीकेशन को लेके आओ और डिस्प्ले करो। ठीक है, तो CPU ने किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसके पास आया, रैम के पास आया। तो बताओ रैम के पास कितने प्रोग्राम हो जाएंगे, 6। और जैसे ही रैम के पास 6 प्रोग्राम होंगे, रैम आपकी खाली नहीं है और आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है, इस हैंग होने से बचाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको 6 नंबर का प्रोग्राम चाहिए, लेकिन इसमें से जो आपके काम नहीं आ रहा वो एक प्रोग्राम लैप्स होकर किस में आ जाएगा, कैश मेमोरी में आ जाएगा, इस कैश मेमोरी में आ जाएगा। और ये जो छठा प्रोग्राम वो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी और छठा प्रोग्राम किसके पास चला जाएगा, रैम के पास चला जाएगा। ठीक है, अब आपका जो 5 नंबर का जो प्रोग्राम था ये भी सेव रहेगा और आपका 6 नंबर का जो प्रोग्राम है वो भी हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ें हो जाएगी। और आपका जो CPU है या आपका जो कंप्यूटर वो हैंग होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस वजह से जो कैश मेमोरी है ये किस काम में आती है, ये कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग होता है CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कैश मेमोरी है ये कहाँ लगी होती है, तो बताओ जो रैम है वो कौन से प्रकार की मेमोरी, अभी मैंने पढ़ाया प्राइमरी मेमोरी और CPU और ये कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कहाँ लगी होती है, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में लगी होती है। कहाँ लगी होती है, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में लगी होती है कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो दोस्तों ये अपने मेमोरी का लेसन था, धन्यवाद। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो बताना, कमेंट करके बताना कंटेंट पसंद आए तो फिर अपन आगे की क्लासें प्रॉपर वे के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।